सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पवित्र शास्त्र की एक अद्भुत भविष्यवाणी में प्रवेश कर रहे हैं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि यह खंड न केवल यहोशू महायाजक के वस्त्र बदलने की गूढ़ घटनाओं को दर्शाता है, बल्कि मसीह के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण योजना का भी संकेत देता है। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर पाप से मलिन मानवता को शुद्ध करता है और उसे एक नई पहचान देता है। यह दृश्य आत्मिक शुद्धता, उद्धार और मसीहा की प्रतीक्षा की गहराई को प्रकट करता है। आइए हम इस महान संदेश में छिपे आत्मिक रहस्यों को परमेश्वर के दास के साथ सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार और एक बार पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हम जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले भाग में हमने यहोशू और शैतान के दर्शन को देखा था। जकरिया ने दर्शन में देखा कि महायाजक यहोशू यहोवा का दूत देहधारण से पूर्व के प्रभु यीशु मसीह के समक्ष खड़ा है और वहां शैतान भी खड़ा था। वह यहोशू पर अर्थात इस्राएल पर दोष लगाता है तो परमेश्वर उसे झिड़कता है। मित्रों, इस्राएल को बेबीलोन की सेना ने ध्वंस कर दिया था, परंतु 70 वर्ष बाद इस्राएल स्वदेश लौटा तो उन्होंने उसका पुनः निर्माण आरंभ किया। यहोशू इस समय इस्राएल का महायाजक था और महायाजक परमेश्वर के समक्ष जब उपस्थित होता था तब परमेश्वर उसमें केवल उसको नहीं परंतु इस्राएल और इस्राएल की दशा को देखता था। यहाँ यहोशू मैला वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रहा है, अर्थात इस्राएल भी अशुद्ध था। वह पूरे राष्ट्र का पाप स्वयं पर धारण करता था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधि है, हमारा ही नहीं परंतु पूरे संसार के पापों को एक महायाजक के रूप में धारण करके सभी का प्रतिनिधित्व करता है। पर आवश्यक है मित्रों कि हम उसे अपना महायाजक स्वीकार करें। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वह उनके पापों को एक महायाजक के समान क्षमा करने के लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है। अब हम आते हैं जकरिया के 3 अध्याय के पद 4 पर, जहां लिखा है, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं कि पुराने नियम में यह बहुत ही उत्तम चित्रण है जो पाप क्षमा को प्रकट करता है। यहोशू अपने मैले वस्त्रों के साथ धर्मी और पवित्र परमेश्वर के सामने उपस्थित नहीं हो सकता था। उसकी सारी कमजोरी और पाप प्रकट कर दिए गए थे। इसलिए वह कहता है, इसके मैले वस्त्र उतारो। ये वस्त्र शैतान को अवसर प्रदान कर रहे थे कि उस पर दोष लगाए। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर यंगर का कथन कहना मैं चाहता हूँ, जो कहते हैं इस पद 4 के संदर्भ में, और उसने उन लोगों को जो उसके सामने खड़े थे उत्तर दिया कि उसके ये मैले वस्त्र उतार दो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरे अधर्म को दूर कर दिया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा। मित्रों, यहोशू न केवल इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता है पर वह आज हमारा भी प्रतिनिधित्व करता है। उसमें हम सभी विश्वासियों के पाप देखे जा सकते हैं। यहोशू परमेश्वर के सामने उसका याजक था, जैसा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने याजक और महायाजक नियुक्त किए थे। परंतु आज हमारे समय में प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर के सामने एक याजक है। पर हम में से बहुतेरे आज मैले वस्त्र धारण करके उसके सामने खड़े हुए हैं। पर मित्रों, शायद आप कहेंगे कि मैं तो मसीह यीशु की धार्मिकता के वस्त्र धारण किए हुए हूं। दोस्तों, यदि आपका उद्धार हो चुका है तो यह बात सच है, पर यही चित्र हमें इस स्थान पर प्रदर्शित किया गया है। आप समझ सकते हैं कि मैले वस्त्र हमारे पापों को प्रकट करते हैं जो उससे दूर किए जाना है
और उसे स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाए जाने की आवश्यकता है, जो मसीह यीशु की धार्मिकता का प्रतीक है। यह बात आपके और मेरे उद्धार को प्रकट करती है, जो इस अंश को अत्यंत बहुमूल्य बनाती है। तो आइए हम इस विषय में रोमियो को लिखे पत्र के संदर्भ को भी देखते हैं। रोमियो के पहले 3 अध्याय में मनुष्यों को परमेश्वर के सामने पापी के रूप में प्रकट किया गया है। हम सभी परमेश्वर के सामने मैले वस्त्र पहने हुए पापी दिखाए गए हैं। परमेश्वर के सामने हमारे भले काम भी मैले चित्रों के समान हैं, हम सब जानते हैं। हम सभी परमेश्वर के सामने उस यहोशू महायाजक के समान खड़े होते हैं। हम उस संबंध में क्या कर सकते हैं? इस विषय में रोमियो 3:21 से 24 में परमेश्वर का उत्तर हमें मिलता है। यहाँ लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। उसने अपना लहू बहाया कि हम अपने मैले चिथड़े वस्त्रों के साथ उसके पास आ सकते हैं। मित्रों, वह हमारी धार्मिकता के मैले वस्त्र स्वीकार नहीं करेगा, वह उन्हें उतार देगा और हमें मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा। जब हम मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहनकर खड़े होते हैं तो परमेश्वर के चुने हुए पर कोई भी सृजित प्राणी, कोई भी सृजित वस्तु आपके और मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। पौलुस रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 31 से 34 में यही बात समझाते हुए कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मित्रों, हमारे पास कैसा महान उद्धार करता है। जब हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वह न केवल हमारे पापों को हमसे दूर करता है, हमारे मैले वस्त्रों को हमसे दूर करता है, पर वह अपनी धार्मिकता, उस धार्मिकता के वस्त्र भी हमें पहना देता है और परमेश्वर के चुने हुए के विरुद्ध कोई दोष नहीं लगा सकता। पर एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या परमेश्वर की संतान पाप कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। तब परमेश्वर की एक संतान को ऐसे में क्या करना चाहिए? इस बात का उत्तर यूहन्ना देता है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9वां पद लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, तब हम बहुत कुछ खो देते हैं। हम अपने जीवन का आनंद खो देते हैं, अपने जीवन से हम सामर्थ्य खो देते हैं और तब अपने विश्वास को खो देने की भी एक संभावना हमारे जीवन में बन जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में पाप के होने के कारण बहुतेरे विश्वासी अपने उद्धार के आश्वासन को खो देते हैं। एक और बात जो हम खो देते हैं यहाँ पर, वो है परमेश्वर की सेवा के योग्य बने रहना या होना। मित्रों, आपने देखा कि यदि यहोशू को परमेश्वर के सामने उसके महायाजक के रूप में खड़ा होना है तो उसे शुद्ध वस्त्र धारण करना होगा और परमेश्वर ही यह शुद्ध वस्त्र हमें देता है। पर कैसे? अपनी दया से। परमेश्वर के मंदिर में एक दया आसन था और आज हमारे पास भी एक दया आसन है। यह बात 1 यूहन्ना 2 अध्याय 2 पद में लिखी है और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। दोस्तों, यह कैसी महान बात है जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। परमेश्वर के प्रबंध का यह एक महिमामय चित्रण है।
अब आपको परमेश्वर द्वारा इस्राएल को चुनने पर इस स्थान में आपत्ति हो सकती है? क्या परमेश्वर ने उन्हें इसलिए चुना कि वे सुंदर थे, रूपवान थे, बहुत अच्छे थे, पवित्र थे? नहीं। यहाँ मुझे रूत की घटना का स्मरण आता है। रूत की पुस्तक 2 अध्याय 10वें पद में लिखा है, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? दोस्तों, जब रूत स्वयं को देखेगी तब वह स्वयं ही जान जाएगी कि वह उससे क्यों प्रेम करता था और क्यों वह उस पर दया दिखाता है। तुम बहुत सुंदर हो, वह कहता है। मित्रों, हमें दर्पण में आज अपना चेहरा देखना है कि मैं एक पापी हूं जिसे प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्रों की आवश्यकता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 अध्याय के पद 5 को पढ़ते हैं। लिखा है, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। दोस्तों, सिर पर इस पगड़ी को रखना एक छोटी सी बात है जो प्रतीकात्मक रूप से अति सुंदर है और बहुत उत्तम है। महायाजक के वस्त्र में एक पगड़ी भी शामिल होती थी और उस पगड़ी पर ये शब्द लिखे होते थे, यहोवा के लिए पवित्र, जैसा कि जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है। यहोशू के पास पगड़ी नहीं थी क्योंकि उन गंदे मैले वस्त्र में वह निश्चित रूप से प्रभु के लिए पवित्र नहीं था, लेकिन अब उसे एक पगड़ी दी गई है जिस पर लिखा है यहोवा के लिए पवित्र। वह अब परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाएगा, जैसा कि भविष्य में इस्राएल को प्रभु द्वारा उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, रैप्चर या कलीसिया के उठाए जाने के बाद इस्राएल महाक्लेश से गुजरेगा और इस महाक्लेश के दौरान परमेश्वर के लिए वह गवाह ठहरेगा और फिर सहस्त्राब्दी राज्य के दौरान पूरा का पूरा राष्ट्र पृथ्वी पर एक याजक होगा। अब हम आते हैं पद 6 और 7 पर, जहां पर लिखा है, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। मित्रों, हमने देखा कि यहोशू अशुद्ध था, परंतु परमेश्वर के उद्धार द्वारा वह परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र बना। यहोशू का उद्धार तो हो गया, परंतु परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरे काम के योग्य होना चाहता है तो तुझे शुद्ध रहना होगा, अर्थात शुद्ध बने रहना होगा। तुझे मेरे मार्गों में चलना होगा, तुझे मेरी आज्ञाओं को मानना होगा। यह बात परमेश्वर न केवल यहोशू से पर पूरे इस्राएल से कह रहा है और वह यह बात मुझसे और आपसे भी कह रहा है, जैसा कि यूहन्ना 14 अध्याय 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दोस्तों, कुछ विश्वासी ऐसा विचार रखते हैं कि जब उनका उद्धार अनुग्रह से हुआ है तो वे जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरे मित्रों, यह असंगत है, यह संभव नहीं है। यदि आप अपनी इच्छा से काम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अनुग्रह से नहीं बचाए गए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आप उससे प्रेम करेंगे जिसने आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यदि आपने वास्तव में उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और वास्तव में आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, और यदि आप उस पर भरोसा कर रहे हैं तो आप उसके आज्ञाकारी बने रहना चाहेंगे और जैसा वह चाहता है आप वैसा ही करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई और तरीका हमारे जीवन में नहीं हो सकता। अब मित्रों, हम आते हैं अगले दर्शन पर, जिसका शीर्षक है एक शाख या एक शाख का दर्शन। आइए हम पढ़ें जकरिया 3 का पद 8। लिखा है, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। दोस्तों, कहता है सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। दोस्तों, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का अति उत्तम चित्रण है। शाख
धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु मसीह की एक चिर परिचित उपमा है। यशायाह ने प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के संबंध में यह उपमा काम में ली थी। यशायाह यीशु मसीह के प्रथम आगमन को इसी प्रकार चित्रित करता है। यशायाह 11 अध्याय का पहला पद लिखा है, तब यिशै की ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। मित्रों, यिर्मयाह इस उपमा द्वारा पृथ्वी पर प्रभु यीशु के राजा होने की भविष्यवाणी करता है। यिर्मयाह 23:5 यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर अर्थात शाख उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। मित्रों, लिखा है, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने। यहां पर परमेश्वर यहोशू और उसके साथ सभी याजकों को संबोधित करते हुए क्या संदेश देने का काम कर रहा है। इस संबंध में ल्यूपोड कहते हैं, मैं तुम्हें यहोशू और तेरे साथियों को पद से हटने नहीं दूंगा और तुम्हारी सेवा का अंत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा भाग्य या तुम्हारा भविष्य मैंने संवारा है। तुम आने वाले मसीह का प्रतीक हो जो मेरा काम निपुणता से करेगा। दोस्तों, वह शाख फूट कर याजक सेवा को कल्पना से परे महिमा में ले आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 9 को देखते हैं, जहां पर कहता है, उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। दोस्तों, यह शाख एक पत्थर भी है, वह पत्थर जिसे दानियल भविष्यवक्ता ने अपने दर्शन में देखा था। दानियल 2 अध्याय का 34 और 35 पद में लिखा है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। जैसा लिखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। दोस्तों, बाइबल में 7 का अंक सिद्धता का नहीं पर पूर्णता का अंक है, इस बात को याद रखें। 7 आंखें प्रकट करती है कि मसीह के पास संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि है। नए नियम में मसीह यीशु के लिए कुलुस्सियों 2 के 3 पद में लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं, तथा पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 30 में लिखा है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। और तब आगे जकरिया कहता है, इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। क्या यह अब तक हमारे समय में पूरा हुआ है? दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ है। यह अब तक पूरा नहीं हुआ है, पर यह भविष्य में पूरा होगा जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होगा। तब वह इस्राएल के अधर्म को एक दिन में दूर करेगा या एक दिन दूर करेगा। तब पद 10 में हम आते हैं और वहां पर लिखा है, उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जब वो कहता है उस दिन, तो इसका तात्पर्य प्रभु के दिन से है। और जब कहता है तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे, अर्थात वे उस दिन शांति और पूर्ण आनंद में वास करेंगे। मित्रों, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है इस्राएल के लिए और उन सभी के लिए जो उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। आज सभी मनुष्यों के लिए न केवल समय है पर अवसर भी कि हम अपने पापों को मानकर आने वाले मसीह के साथ मेल कर लें, जिससे कि हम आने वाले उस महाक्लेश से बचे रहें जो कि इस पृथ्वी पर एक दिन आने वाला है।
हम नहीं जानते कब, परंतु हम इतना जानते हैं कि निश्चित यह समय आने वाला है और परमेश्वर उस ओर अग्रसर है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका ये वचन हमें एक ढाढ़स बनाता है, हमें आश्वासन देता है। यद्यपि आज हम संसार में अनेक परेशानियों में जीवन जी रहे हैं, विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हमारे जीवन में हैं, समस्याएं हैं, बीमारी हैं, तकलीफ़ें हैं, भुखमरी है, गरीबी है और ऐसे अनेक अनेक कारण हैं प्रभु जिससे हम परेशान हैं। हमारे जीवन में शैतान के प्रहार हैं, उसके दूत प्रभु विश्वासियों के जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। परंतु एक आश्वासन हमें इस वचन से मिलता है कि एक दिन जब हमारा प्रभु इस संसार में आएगा तो अपने विश्वासियों को वो उठा लेगा और जब इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा तब सारे स्थान पर, इस पूरी पृथ्वी पर शांति का वास होगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इस आश्वासन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और उनके लिए प्रभु आपने एक सुनहरा भविष्य बना रखा है। हमारे सभी दर्शकों के लिए यही विनती है प्रभु कि वे इस विश्वास में अपना दैनिक जीवन जीते रहें। भले ही परेशानी हो, विपत्ति हो, समस्या हो, लेकिन हमारा भरोसा कभी भी आपसे ना हटे और हम प्रभु यीशु मसीह की ओर आंख लगाए हुए आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, इस विनती को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज का अध्ययन मेरे लिए आशीष का कारण था। क्या आपके लिए भी आशीष का कारण रहा? यदि हाँ, तो कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आप फ़ोन और SMS के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उसकी सेवा करते रहें और उस आशा में आनंदित बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, पूर्णता। बाइबल में 7 का अंक पूर्णता का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इसके मैले वस्त्र उतारो किसके लिए कहा गया? ए, मूसा, बी, हारून, सी, यहोशू, डी, जकरिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज का अध्ययन हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर दया और अनुग्रह का स्रोत है। वो हमें पुराने मलिन वस्त्रों से निकालकर शुद्धता और धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है। और हमने यह भी देखा कि यहोशू के माध्यम से उस महायाजक की ओर इशारा करता है जो आने वाला है, अर्थात यीशु मसीह। अंत में परमेश्वर शांति और सुरक्षा का वादा करता है जब हर कोई अपनी दाखलता और अंजीर के नीचे बैठेगा। मित्रों, यह न केवल इज़राइल के लिए बल्कि हम सभी के लिए आशा का संदेश है। परमेश्वर का वचन आज भी उतना ही सामर्थी है जितना उस समय था। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को उसी पवित्रता और आशा के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड साउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।